यहाँ पर ये लोग लैला को लाकर बिठा देते हैं और उसको बांध देते हैं। निजाती आता है, वो अपने बंदे को बुलाता है क्योंकि निजाती खुद तो लैला से बात नहीं करेगा क्योंकि लैला उसको पहचान लेगी। बंदे से कहता है कि लैला को डराओ। कहती है मैं जानती हूँ तुम लोग सब ये इसलिए कर रहे हो कि मैं डर जाऊँ। यहाँ पीछे दिखाते हैं कि दुआन इसको देख रहा होता है। फिर चला जाता है। मुराद अंदर आता है। यास्मीन से कहता है कि शायद मैं गलत वक्त पर आ गया, मुझे आना नहीं चाहिए था यहाँ पर। ये लैला का भाई है ना? हाँ, लैला का भाई है और उसके डैड मरे हैं ना, तो इस वजह से वो मुझसे बात करने आया था। वो बहुत लो फील कर रहा था और हमारा बहुत साल पहले हिस्ट्री भी रही है, बस इस वजह से शायद वो यहाँ पर आया था। और ये सुनकर एकदम खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। मीन कहती है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है मुराद। तो उसको कहता है कि हाँ चलो मैं किसी और टाइम आ जाऊँगा। मुराद वहाँ पर उसको ये कहकर वहाँ से चला जाता है और यास्मीन से उसको देख के रह जाती है। अगर आपने इस समय मेरा साथ ना दिया, ताहिर को यास्मीन के से पीछे करने का साथ ना, तो मैं जाके ताहिर और लैला दोनों को सब कुछ बता दूंगी कि कैसे उन लोगों के साथ आप मिली हुई हैं जिसने डैड को मारा। आप उन लोगों के साथ मिली हुई है ना अम्मी? वो उसको ये बात करके वहाँ से निकलती है। शाहिंदा कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम बता दोगी उसको? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुमने जो भी सुना वो सब गलत है। फिर चलते हुए वॉशरूम में आकर लॉक कर लेती है। शाहिंदा उसका दरवाजा खटकाती रह जाती है। कहती है बाहर निकलो, दूर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम बाहर तो निकलो। तो कहती है कि आपको मेरा काम करना ही होगा और अगर आपने ये सब कुछ ना किया तो देखें मैं आपका भांडा फोड़ दूंगी। फिर आप देती रहना सफाइयाँ अपने बेटे को और अपनी बेटी को। जाते अपने बंदे से कहता है कि वो लैला से बात कर। लैला से कहते हैं कि इस केस से पीछे हो जाओ, एलिफ वाले केस से भी और हर तरह के केस से। तुम्हें आज धमका रहे हैं, कल को हम तुम्हारी जान ले सकते हैं। कहती तुम लोग ही हो ना जिनसे मेरे बाप को मारा? तुम लोग ही हो ना? नहीं, वो हम नहीं, कातिल ने तुम्हारे बाप को मारा है। तो तुम लोग करना क्या चाहते हो? खोलो मुझे, आंखें खोलो मेरी और हाथ भी खोलो, फिर बताती हूँ तुम लोगों को। दिखाते हैं कि लैला को बचाने के लिए दुआन गोली चला देता है निजाती के ऊपर। वो उसको जख्मी कर देता है, मारता नहीं है। उसी तरफ से भी गोलियां का चलना शुरू हो जाती हैं। लैला सहम जाती है। निजाती आता है और लैला के ऊपर गन रख देता है। लैला को मारने लगता है। बंदे से कहता है कि उसको बोलो। उससे कहता है कि ये हम तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग थी, इसके बाद तुम्हें वार्निंग नहीं दी जाएगी, तुम्हारे साथ सीधा तुम्हें तुम्हारे बाप के पास पहुंचाया जाएगा। लैला अकेली रह जाती है। निजाती और उसके बंदे वहाँ से चले जाते हैं। दुआन आता है, वो लैला के पास आके बैठता है। लैला कहती है कौन है? कोई है यहाँ पर? बताओ मुझे, कोई है यहाँ पर? दिखाते हैं कि दुआन पहले उसको देखता है, फिर ज़ोर से गन को ज़मीन पे मारता है। लैला कहती है कौन है? कौन है यहाँ पर? खोलो मुझे, खोलो मुझे, कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? बताओ मुझे। ट्राई में कर। दिखाते हैं कि दुआन उठता है और लैला के हाथ पे कुछ लिखना शुरू करता है। दुआन जब लैला के हाथ पे लिख रहा होता है तो लैला उससे सवाल करती है कि क्या तुमने ही मेरे बाप को मारा है? हाँ मुझे। दुआन उसको कोई जवाब नहीं देता, बस उसके हाथ पे लिखता रहता है। दुआन जब लिख कर फारिग होता है तो लैला उससे कहती है कि मुझे खोलो, मुझे देखने दो कि कौन है यहाँ पर। उसको कुछ नहीं करता बल्कि वहाँ से जाने लगता है। तो लैला कहती है प्लीज़ मुझे खोल कर जाओ, मुझे खोल कर जाओ प्लीज़। पर दिखाते पहले दुआन कुछ सोचता है, फिर उसके हाथ में वो नाइफ पकड़ा के वहाँ से चला जाता है और लैला फ़ौरन ही अपने हाथ की रस्सी खोलती है। नूरे बाहर निकलकर जब वापस आती है तो शाहिंदा उसको बोलती है आखिर तुम क्या हरकतें करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी तुम? अगर आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो आप याद रखना कि मैं आपके साथ क्या करूंगी, हर चीज़ जाके आपके बेटे को बता दूंगी और फिर ठीक है आप उसे निबड़ती रहना। यहाँ पर नूरे के बाल खींचती है और उसको मजा सिखाती है। फिर शाहिंदा से अपने बाल छुड़वाती है और उससे कहती है कि आप अपना हद में रहिए। मैंने आपको अपनी माँ समझा, अपनी माँ का दर्जा दिया, लेकिन आपने क्या किया? इसे पंगा लेने की बिल्कुल कोशिश मत करना, मैं आप लोगों को दबाव बर्बाद कर दूंगी। शाहिंदा कहती है मेरा घर है, तुम मुझे कैसे निकालोगी यहाँ से? नूरे कहती है मैं आपको निकालूंगी, आप और अपना बेटा आप दोनों यहाँ से चले जाएं, ये घर मेरा है और मैं यहाँ पर ही रहूँगी। दोनों की बातचीत चल रही होती है, कितने में दिखाते हैं कि ताहिर आ जाता है। ताहिर के आते ही वो दोनों बिल्कुल बदल जाते हैं और दिखाते हैं कि शाहिंदे को नूरे पीछे से दबाने लग जाती है। ये दिखा रही होती है कि जैसे वो बहुत ख्याल रख रही है उसकी माँ का। यहाँ पर दुआन इदरीस जहाँ पर रहता है वहाँ पर आता है। इदरीस यहाँ सोया होता है। दुआन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहा होता है। एकदम वो उठता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ही हूँ। उसके पास आने की कोशिश करता है। दुआन गन निकालता है, उसको कहता है जहाँ पर वहीं बैठे रहो, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मैंने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यकीन तुम पर किया था, लेकिन तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। अब मुझे तुम पर कभी भी यकीन नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने अकरम को नहीं मारा, उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसने अकरम को मारा है। लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं सबसे निबड़ लूंगा। तुम तो मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर रहो। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ पर मार सकता हूँ, लेकिन मैं मानूंगा नहीं तुम्हें। इस कहता है बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और वहाँ से चला जाता है। लैला अपने आप को खोलने के बाद अपनी टीम को बुलाती है और इंस्पेक्टर रफीक से कहती है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ आज मेरे साथ तुम्हें किसी को भी नहीं बताना, यानी किसी तक ये बात ना पहुँच सके। इंस्पेक्टर रफीक कहता है आखिर आप यहाँ पर बच्ची कैसे है? आखिर आपको किसने बचाया? लैला कहती है टॉय मेकर ने, जो भी है
मैं सब इस बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। ट्रॉय मेकर ने मुझे बताया कि मेरे बाप को उसने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। इन सब में सबसे ऊपर नाम निजाती का है। कुछ भी करके इसने निजाती के तक पहुंचना ही होगा। ये हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि उसने मेरे बाप को मारा है या नहीं, लेकिन एलिफ वाले केस में भी वो शामिल है। यहाँ ताहिर को गुस्सा आ रहा होता है कि लैला ने अभी तक नहीं बताया कि उसके बाप के साथ आखिर क्या हुआ है। लैला उस कातिल की तरफ अभी तक नहीं पहुंची है। ताहिर को इस बारे में गुस्सा आ रहा होता है कि हमें किसी किस्म की भी न्यूज़ नहीं दे रही लैला, और पता नहीं किन कामों में लगी हुई है। यहाँ पर लैला किनान के घर आती है। सोया हुआ होता है। जब लैला दरवाजा खटकाती है तो वो उठ जाता है। उस पर चीखती है कि आखिर तुम कहाँ पर थे? कल सारा दिन तुम मुझे नहीं मिले। पता भी है कि मेरे साथ क्या हुआ है कल? किनान कहता है क्या हुआ है? मुझे किडनैप कर लिया था। तुम जानते हो मुझे किसने बचाया? टॉय मेकर ने। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तुम ठीक तो ना? मेरे हाथ पर ये लिखा, यानी उसने मेरे बाप को नहीं मारा बल्कि निजाती और दूसरे लोगों ने उसको मेरे बाप को मारा है। लिफ के केस में भी वो लोग शामिल है। जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तुम मेरे पास नहीं होते। किनान आखिर ऐसा कैसे चलेगा? आखिर क्यों करते हो तुम ऐसा? पहले मुझे नहीं पता था कि सब कुछ होगा ऐसा। मुझे लगा तुम अपनी फैमिली के साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया। यहाँ पर तुरान ने फैसला कर लिया कि वो सब कुछ बता देगा लैला को। कहता है कि मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। अब मैं और ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहता। हमारे लिए और किनान के लिए सबसे बेहतर यही है, मुझे इसके लिए अपनी जॉब, अपना नाम गंवाना पड़े, मैं इस सब से दूर नहीं हटूंगा। नवीन कहती है तुरान एक बार फिर सोच लो, क्या ये सब कुछ हम ठीक कर रहे हैं ना? हाँ नवीन, हम सब ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। फिर जाकर सबसे पहले मैं लैला को ही बताऊंगा ये सब कुछ, क्योंकि लैला ही सबसे ज़्यादा हक रखती है ये सब बातें जानने का। यहाँ पर नूरे शाहिंदे से कहती है जाएं जाके अपने बेटे से बात कर। अगर उसने मुझे छोड़ने की बात की तो आप जानना मैं आपकी जिंदगी नरक बना दूंगी। जाएं और जाके बात करें उससे। आपको पता है कि आपने क्या कहना उससे। शाहिंदे आती है ताहिर के पास, उससे पूछती है बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? इस सब की वजह यास्मीन है। मैं यास्मीन से अभी तक प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं भूल सकता। तंग आ गया नूरे से, अब मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नूरे बैठ के उसकी बातें सुन रही होती है और कहती है अल्लाह गलत करे तुम्हें ताहिर। यहाँ कोर्ट रूम में लैला यास्मीन को सब बताती है, वो भी उसके साथ कल हुआ होता है। यास्मीन ऊंची ऊंची बोल रही हो। उससे कहती है मैं सबसे पहले जाकर डॉक्टर तुरान से मिलती हूँ, तुम जाओ, तब तक तो मेरे लिए ये काम करोगी प्लीज़। वो कुछ काम बताती है और यास्मीन वहाँ से चले जाती है और लैला भी तुरान के कमरे में चले जाती है। यहाँ पर किनान नवीन से मिलने आता है। नवीन पहले घबरा जाती है कि दुआन है कि किनान है। किनान कहता है मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इसके बारे में बेटा? लैला के बारे में। लैला से तंग आ गया झूठ बोल बोल के। सारा दिन मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि मैंने उससे झूठ बोला कि मैंने सारा दिन कल क्या किया। मैं उससे आए दिन झूठ बोलता हूँ मम्मी, मुझे कुछ याद नहीं रहता कि आखिर मेरा दिन कैसे गुजरा, मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। कहती है सब में मेरी गलती, हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कि आपकी गलती है? इस सब में आपकी कैसी गलती हो सकती है अम्मी? सब हमारी गलती है बेटा, सब हमारी गलती है। में दिखाते हैं कि नवीन को किसी का कॉल आता है और नवीन फ़ौरन उठ जाती है बात करने के लिए, ये कह कर के उसकी फ्रेंड का कॉल है। और यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि तुरान लैला से बात कर रहा होता है। लैला से कहता है कि क्या तुम्हें किनान के बर्ताव में कुछ अजीब नहीं लगता? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? कभी कभार ऐसा लगता है जैसे वो है ही नहीं। मतलब जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मेरे पास ही नहीं होता। जब उससे पूछो तो मुझे लगता है सिर्फ वो झूठ बोल रहा है या फिर वो उस मोमेंट में ही नहीं होता। ये सब कुछ उसके ट्रॉमा की वजह से है। मैं तुम्हें आज सब कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम हो जो किनान से सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। तुम्हारी वजह से किनान के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, उसकी आंखें खिल उठती हैं। मैं चाहता हूँ कि बात तुम्हें पता हो। अल्लाह उसको हैरानी से देख रही होती कि आखिर कैसी क्या बात है जो तुरान उसे बताने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले इदरीस तुरान को ही फ़ोन करता है और काफ़ी बार करता है, लेकिन तुरान उसका फ़ोन नहीं उठाता। इदरीस कहता है कि जल्दी मेरा फ़ोन उठाओ, ये ना हो इससे पहले तुम कुछ गलत कर दो। जब तुरान फ़ोन नहीं उठाता तभी इदरीस नवीन को कॉल करता है और उसे कहता है कि दुआन ने लैला के बाप को नहीं मारा बल्कि किसी और ने मारा है और वो लोग दुआन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस चीज़ का। लैला और दुआन दोनों ही खतरे में है, हमें उनकी मदद करनी होगी। तुम फ़ौरन तुरान को बताओ इससे पहले कि कुछ और हो जाए। क्या ठीक है, मैं बताती हूँ उसको। हमारी गलती है। किनान को एक बचपन में ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से वो अभी तक रिकवर नहीं हो सका। ऐसा लगता है जैसे वो हमसे नफरत करता है, कभी कभार ऐसा लगता है जैसे हमसे प्यार करता है, फिर भी उसके दिल में हमारे लिए कोई ना कोई नफरत रहती है। एकदम से नवीन का कॉल आता है, वो नवीन का कॉल रिसीव करता है। उसे कहती है कि तुरान, दुआन ने उसको नहीं मारा, अकरम को नहीं मारा, किसी और ने मारा और वो दुआन पे इल्ज़ाम लगा रहा है। हाँ, तुम्हें यकीन है? मुझे अभी इदरीस ने कॉल किया, उसने मुझे सब कुछ बताया। उसने कहा कि मैं तुम्हें बता दूँ कहीं कोई कुछ गलत ना हो जाए। तुमने लैला को कुछ बता तो नहीं दिया? लैला को कुछ बताया तो नहीं ना? अभी उसको कुछ मत बताना तुरान, कुछ मत बताना उसको। इन पीछे मुड़ते तो दिखाते हैं कि दुआन खड़ा होता है। कहता है क्या मतलब तुम लोग सब कुछ बताने वाले थे उसको? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुरान से बात करी थी। अब तुम्हें अरेस्ट भी नहीं होगे। अरेस्ट क्या मतलब? तुम लोग मुझे पकड़ाने वाले थे? तुम लोग मुझसे इतनी नफरत करते हो, मुझे इतना तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से चला जाऊँ। अगर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? पहले तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरा यकीन तोड़ा,
और अब ये सब कुछ वो मन में एक दफ़ा केनान गिर गया था कि वैसे उसको बहुत चोट आई थी और एक तरह से ट्रॉमा था उसके लिए, लेकिन वो इस सब का कसूरवार हमें मानता है। उसने बचपन में हमसे बहुत नफरत की है, बहुत टफ टाइम दिया है बचने में, उसको ट्रीट करने में हमें बहुत टाइम लगा। अभी भी कभी कभार ऐसे उसके बर्ताव में लगता है जैसे वो हमसे नफरत करता है तो कभी प्यार करता है। मैं उसका बाप हूँ, मुझे उससे बहुत प्यार है, चाहे वो मेरे साथ बेशक बुरा सलूक ही क्यों ना करे, लेकिन हमें उससे हमेशा प्यार रहेगा। आंसर, आखिर आपने सब कुछ कैसे फेस किया? ये सब कुछ इसलिए कर पाए क्योंकि हमें अपने बच्चे से प्यार था और बेइंतहा प्यार था। बात खत्म करते हैं। तुरान पूछता, और कोई बात है तो तुम मुझे कहना चाहती? दरअसल कल कुछ हुआ था और मुझे आपसे उस बारे में ही बात करनी है। वो उससे बात कर ही रही होती कितने में सीनियर प्रोसिक्यूटर तुरान के ऑफिस आता है। लैला को देखकर कहता है, आखिर तुम आखिर करना क्या चाहती हो? ये दिन रोज तुम्हारी न्यूज़ आ रही होती है न्यूज़पेपर में। तुम अगर चाहती हो मशहूर होना तो हमें बता दो, हम तुम्हें इस केस से निकाल देते हैं। तो इस केस का मजाक बना के रख दिया। आखिर तुम क्या करना चाहती हो लैला? कुछ नहीं करना चाहती, मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। वो नहीं जाती इन सब में शामिल है। ओ माय गॉड, तुम कैसे किसी का भी नाम ले सकती हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो एलिफ के केस में शामिल है और मेरे डैड के केस में भी वही जिम्मेदार है। अपने डैड का केस अलग रखो और एलिफ का केस अलग रखो। ऐसा करो, तुम सब कुछ छोड़ो और सिर्फ अपने डैड के केस पे ध्यान दो। तो नान, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये केस इसको मत दो और अब तुम्हारी जगह कोई और काम करेगा, समझी तुम? तुमसे मैं ये केस लेता हूँ वापस। यहाँ पर दिखाते हैं कि दुआन वापस किचन में आता है और वहाँ से नाइफ उठाता है और वो नाइफ उठा के नवीन के पास आ रहा होता है। नवीन डर रही होती है, वो उससे पीछे हो रही होती है। उसको बहुत खौफ आ रहा होता है दुआन से। दुआन की भी अलग ही पर्सनैलिटी लग रही होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से में होता है। नवीन के हाथ में नाइफ लेता है और उसको अपने करीब करता है और ज़बरदस्ती उसको अपने अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। उससे कहता है कि तुम लोगों को मुझसे इतनी नफरत है ना, तो मुझे तुम आज ही ख़त्म कर दो, मार दो तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के नाम से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ के नाम से। तुम लोग को मेरे से कोई मतलब नहीं। अब हमेशा मुझे अंधेरे में धकेल देते हो, हमेशा भी तुम लोग मुझे मारने की कोशिश करते हो, कभी पकड़वाने की कोशिश करते हो। आखिर तुम लोग करते क्यों हो? तुम लोग की जिंदगियों से तुम लोग खुश रहना अपने बेटे के नाम के साथ। को आवाज़ देने की कोशिश करती है, बेटा मेरी बात तो सुनो, लेकिन दुआन दिखाते हैं कि वहाँ से चला जाता है। वो नवीन को कहता है कि अब मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा। रो रहा होता है और वहाँ से चला जाता है उसको गुड बाय करके। नवीन भी यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करती है और वो रो रही होती है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे, क्योंकि नवीन से वो बड़ी गलती हो गई है। उन लोगों ने दुआन पे यकीन जो नहीं किया, दुआन उसको कहता रहा कि मैंने उसको नहीं माना, लेकिन लोगों ने उस पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। यही इस वजह से दुआन ये सब कर रहा है उनके साथ। इतने में ही एपिसोड ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।